कहते हैं रोम के राजा बने या फिर एम्परर बने, उनको ये लगता था कि वो एक डिक्टेटर है, एक तानाशाह है, और उनके राजा बनने के बाद रोम को खतरा हो सकता है, या फिर पर्सनल उनके कुछ ग्रजेस थे जूलियस सीजर से, जिसकी वजह से वो कॉन्स्पिरेटर्स थे। और सबसे बड़े कॉन्स्पिरेटर जो थे वो थे कैशियस। अब कैशियस ने क्या किया, सबसे पहले जिसको भड़काया वो था ब्रूटस। और ब्रूटस जो था, ब्रूटस जूलियस सीजर का फ्रेंड था, दोस्त था। लेकिन ब्रूटस में एक ऐसी क्वालिटी भी थी जिसका फायदा कैशियस ने उठाया, दैट वाज पेट्रियोटिज्म। यानी कि जो ब्रूटस था वो एक पैट्रियट यानी कि देशभक्त था, रोम के बारे में बहुत ज्यादा सोचता था। उस ब्रूटस के लिए सब कुछ बाद में था, लेकिन सबसे पहले उसका देश रोम, उसके लिए उसका जो एम्पायर था, जो रोम था, वो उसके लिए सबसे पहले आता था। वो एक बहुत बड़ा देशभक्त था। ब्रूटस वाज अ वेरी बिग पैट्रियट। तो कैशियस ने जब ब्रूटस को अप्रोच किया तो कैशियस ने यह बताया कि बेसिकली अगर जूलियस सीजर राजा या फिर एम्परर बनता है तो वो रोम को अच्छी तरीके से नहीं चलाएगा, वो एक डिक्टेटर बन जाएगा और अपनी पावर का मिसयूज करके जनता को और रोम को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये चीज कैशियस ने ब्रूटस के दिमाग में ऐसी फीड कर दी कि ब्रूटस भी अब कैशियस के साथ एक कॉन्स्पिरेटर बन गया। ठीक है, और इनके बीच में और भी बहुत सारे कॉन्स्पिरेटर्स जुड़ते चले गए। जब जैसे कि कैशियस और ब्रूटस को भड़काया तो ब्रूटस और फिर कैशियस एक साथ हो गए, फिर इन्होंने और किसी कॉन्स्पिरेटर को भड़काया, फिर इसने और किसी को भड़काया, फिर एक सेनेटर थे, ठीक है, मेन जो सेनेटर थे रोम को, उनको उन्होंने भड़का दिया। तो एक तरीके से इनका एक ग्रुप बन गया, एक कॉन्स्पिरेटर्स का जो था एक ग्रुप बन गया। और इन कॉन्स्पिरेटर्स ने क्या सोचा कि अब जूलियस सीजर को असैसिनेट करेंगे, असैसिनेशन ऑफ जूलियस सीजर, असैसिनेशन ऑफ द जूलियस सीजर। और इसकी जो डेट थी वो उन्होंने फिक्स की 15 मार्च, कि 15 मार्च को हम जूलियस सीजर को मार डालेंगे। ठीक है, अभी तक आपको अच्छी तरह समझ में आया? तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जूलियस सीजर जो कि गैलियस सीजर के क्या कहते हैं बेटे थे, उनकी वाइफ कैलिफोर्निया थी, 100 BC